लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स ने अपना आर्मर सेकंड बॉडी को पहना के उसे ग्रीन फ्लेम दिलवा दी थी, जिसके बाद वो वापस अपने डोजो में आ गया था, जहां आकर उसने डाओलिन को बता दिया था कि उसने फ्लेम किसी और को दे दी है। लेकिन इसकी वजह से डाओलिन एलेक्स पर बहुत गुस्सा हो गया था, क्योंकि वो फ्लेम 3000 जीनियस कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसलिए डाओलिन डिसाइड करता है कि वही रेड स्काई फ्लेम ढूंढ के एलेक्स को देगा। थोड़ी देर बाद जब एलेक्स आराम कर रहा था, तभी वहाँ 3 स्टूडेंट्स आ गए थे, जिसमें से एक सेलेस्टर क्लैन का था और बाकी दोनों तियानजियन एकेडमी के। वो दोनों तियानजियन एकेडमी के स्टूडेंट सेलेस्टर क्लैन के स्टूडेंट की मदद से डाओलिन को सबक सिखाने के लिए आए हुए थे, क्योंकि डाओलिन ने उन्हें पहले डरा के भगाया था। पर एलेक्स उस सेलेस्टर क्लैन के बंदे को पीट के भगा देता है। साथ ही वो उससे कहता है कि तुम्हें जिस भी सेलेस्टर क्लैन के बंदे को बुलाना है बुला लो, मैं आज सबको पीटूंगा। तो वो तीनों तियानजियन एकेडमी के रिलैक्सिंग एरिया में बैठे सेलेस्टर क्लैन के स्टूडेंट्स के पास चले जाते हैं, जिसके बाद वो ये सब उन स्टूडेंट्स के लीडर को बता देते हैं। तो वो लीडर कहता है कि चलो मैं देखता हूँ ऐसा करने की किसकी हिम्मत हुई। अब आगे तो एपिसोड 145 की शुरुआत में वो स्टूडेंट लीडर अपने एक साथी और तियानजियन एकेडमी के 2 स्टूडेंट्स को लेकर वापस उस डोजो के पास आ जाता है, जहां उस डोजो की हालत देखकर वो साथी कहता है कि ऐसे टूटे फूटे सेक के स्टूडेंट की हिम्मत कैसे हुई सेलेस्टर क्लैन को चैलेंज करने की। इस पे तियानजियन एकेडमी का एक स्टूडेंट कहता है कि ये प्लेस पहले बहुत महान हुआ करता था, पर मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। उसी वक्त वो लीडर कहता है कि लगता है जैसी ये जगह है वैसे ही यहाँ के लोग होंगे। इस तरफ एलेक्स डोजो के अंदर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करते हुए सोच रहा था कि हर दिन मुझे वो पहाड़ उठाना पड़ता है, और जब भी मैं किसी चीज से टकरा जाता हूँ तो वो बुढ़ा मुझे बहुत डांटता है। मेरी लाइफ तो बर्बाद हो गई है। उसी वक्त एलेक्स को स्टूडेंट लीडर की आवाज सुनाई देती है, जो उसे बाहर बुला रहा था। तो उसकी आवाज सुन के एलेक्स डोजो के बाहर आकर उस लीडर से कहता है कि तुम क्यों चिल्ला रहे हो। इस पे वो साथी बोलता है कि क्या तुम्हें पता नहीं तुम किससे बात कर रहे हो। तभी वो लीडर कहता है कि जल्दी से अपने एल्डर को मुझसे बात करने के लिए बाहर लेकर आओ। इधर एलेक्स उन लोगों की यूनिफॉर्म देखकर समझ गया था कि वो दोनों सेलेस्टर क्लैन से हैं, इसलिए वो उस लीडर को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से पकड़ लेता है, जिसे देखकर बाकी तीनों कहते हैं कि ये किस तरह की टेक्निक है जिसकी मदद से इस बंदे ने अपने अपोनेंट को पकड़ ही लिया। मैंने आज तक इसके बारे में नहीं सुना। उसी वक्त एलेक्स उस लीडर के पास आके उससे कहता है कि अगली बार से जो भी बोलो सोच समझ के बोलना। अब ये बोल के एलेक्स उस लीडर को पटक पटक के मारने लगता है, जिसके बाद वो कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि अगर कोई भी सेलेस्टियल क्लैन का बंदा यहाँ आया तो वो मेरे से पिटे बिना यहाँ से नहीं जाएगा। अब एलेक्स उन तीनों से पूछता है कि क्या तुम इसके साथ हो। ये सुन के वो तीनों बंदे डर के मारे मना करने लगते हैं कि हम तो इसे जानते ही नहीं, हम तो बस ये डोजो देखने के लिए आए थे। तो एलेक्स उस लीडर से उसका नाम पूछता है। इस पे वो लीडर कहता है कि मेरा नाम कुन मो है और मैं सेलेस्टियल क्लैन की यंग जनरेशन के 6 हीरो में से एक हूँ। ये सुन के एलेक्स को याद आता है कि रूबी भी सेलेस्टियल क्लैन के हीरो में से एक है। पर इधर एलेक्स के कुछ ना बोलने पर उस लीडर को लगता है कि एलेक्स उससे डर गया, इसलिए वो बोलता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी और अब इसे सुधारने का भी समय जा चुका है। अब वो लीडर वापस अपने आप को हील कर लेता है। तभी वो साथी धीरे से बोलता है कि इस बेकार से डोजो के स्टूडेंट ने सेलेस्टियल क्लैन के कोर स्टूडेंट को परेशान करा है। अगर ये बात हेवनली डाइटी क्लैन के सेक्ट मास्टर को पता लग गई तो वो इसका पूरा क्लैन तबाह कर सकते हैं। इस तरफ वो लीडर कुछ और ही सोच रहा था, क्योंकि रूबी ने उसके 6 हीरो का प्लेस ले लिया था, जिसके कारण वो अब 6 हीरो नहीं था। लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई थी और इसी की वजह से वो क्लैन से मदद भी नहीं मांग सकता था, क्योंकि वो लोग उसे अब अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। लेकिन फिर भी वो लीडर झूठ बोलते हुए कहता है कि अब तुम्हारा अगर टीचर भी मुझसे आकर माफी मांग ले तो भी तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि अगर ऐसा है तो मुझे क्या करना चाहिए। इस पे वो लीडर बोलता है कि अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक दो तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। लेकिन एलेक्स अपने प्रेशर से उसे ही घुटनों पे ले आता है, जिसकी वजह से उस लीडर को बहुत दर्द हो रहा था। इसलिए वो बोलता है मैं क्लैन में जाकर तुम्हारी कंप्लेंट जरूर करूंगा, जिसके बाद वो तुमसे बदला जरूर लेंगे। इस तरफ हम सेकंड बॉडी को देखते हैं, जो अपने मन में बोलती है कि एलेक्स तुम्हारी ताकत के सामने वो लोग कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम्हें उन्हें निपटाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आगे एलेक्स डाउलिन के पास आ जाता है और उससे कहता है कि मुझे आपको एक सीक्रेट बताना है।
इस पे डावलिन उससे कहता है कि सीक्रेट्स तो सबके होते हैं, पर क्या तुम्हारा कुछ खास सीक्रेट है? इस पे एलेक्स कहता है कि मेरे पीछे कई सारे सेक्ट्स पड़े हुए हैं। ये सुन के डावलिन कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, तो एलेक्स चौंकते हुए डावलिन से पूछता है कि क्या आपको ये बात पहले से पता थी? इस पे डावलिन बोलता है कि अगर ये बात मुझे नहीं पता होती और अगर तुम कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट होते तो मैं तुम्हें अपने डोजो में लेता ही क्यों? ये सुन के एलेक्स बोलता है कि अगर आपको सब कुछ पता ही है तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एलेक्स डावलिन से कहता है कि मैं यहाँ आसपास के सेलेस्टियल क्लैन के एरिया को तबाह करना चाहता हूँ, क्या इससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? इस पे डावलिन उसे ऐसा करने की परमिशन दे देता है, तो एलेक्स वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी डावलिन उसे रोकते हुए सेलेस्टियल क्लैन के एरिया का मैप देता है। तो उस मैप को लेकर एलेक्स सेलेस्टियल क्लैन के एक माइन वाले एरिया में आ जाता है, लेकिन एलेक्स देखता है कि वहाँ तो बहुत सारे गार्ड्स और कल्टीवेटर्स हैं, जबकि मैप के अनुसार वहाँ तो कोई नहीं होना चाहिए था। तो इस बात का पता लगाने के लिए एलेक्स अपनी डबल पिपल आई का इस्तेमाल करके उन सभी में से 2 कल्टीवेटर की बात सुनता है, जो आपस में किसी स्टोन की बात कर रहे थे, जो हाल ही में सेलेस्टियल क्लैन को मिला था। लेकिन इसके बारे में बाकी क्लैंस को अभी तक नहीं पता है, और उसी स्टोन को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ बहुत सारे गार्ड्स और कल्टीवेटर थे। साथ ही वो कल्टीवेटर सेलेस्टियल क्लैन के हेवनली डाइटी का वेट कर रहे थे, क्योंकि उनके बिना ये स्टोन क्लैन तक नहीं पहुँचाया जा सकता था। तो अब स्टोन की जानकारी मिलने के बाद एलेक्स सब कुछ समझ जाता है और सोचता है कि अगर मैं उस स्टोन को चुरा लूँ तो ये सेलेस्टियल क्लैन की माइंड डिस्ट्रॉय करने से भी अच्छा काम होगा। अब एलेक्स वहीं इंतजार करने लगता है, जहाँ कुछ देर बाद जब वो बाहर घूम रहे कल्टीवेटर्स दूसरी जगह राउंड लगाने जाते हैं, तो एलेक्स गार्ड्स की नजरों से बचते हुए अपनी लाइटनिंग स्पीड की मदद से माइन के अंदर आ जाता है और स्टोन को माइन के अंदर से ढूंढने लगता है। तभी एलेक्स को एक जगह से बहुत तेज रोशनी आती हुई दिखती है, तो एलेक्स जल्दी से वहां से भागता है, लेकिन तभी वो वापस से छुप जाता है, क्योंकि उस स्टोन के पास भी 2 कल्टीवेटर्स थे। तो उन्हें देखकर एलेक्स सोचता है कि मुझे इन दोनों को कहीं और भेजना होगा। अब ये बोल के एलेक्स उस जगह से थोड़ी दूर एक इल्यूजन क्रिएट करता है, जिसे देखकर वो दोनों कल्टीवेटर्स उसी ओर भाग जाते हैं। जिसके बाद एलेक्स मौका पाकर उस स्टोन के पास आ जाता है और उस स्टोन को उठाने लगता है, लेकिन वो स्टोन एक पहाड़ से भी भारी था। पर एलेक्स की डेली प्रैक्टिस की वजह से वो उस स्टोन को उठा लेता है, लेकिन इतने में वो दोनों कल्टीवेटर्स आवाज सुन के वापस आ जाते हैं और एलेक्स पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। पर एलेक्स उस पत्थर को बीच में ले आता है, जिसे वो कल्टीवेटर्स डैमेज नहीं कर सकते थे, इसलिए वो साइड में हो जाते हैं। और इसी बात का फायदा उठाकर एलेक्स फिर से लाइटनिंग स्पीड की मदद से वहां से भागने लगता है। तो ये देखकर वो दोनों कल्टीवेटर्स एक फॉर्मेशन की मदद से उस पूरी जगह को सील कर देते हैं। इधर उस फॉर्मेशन की वजह से एलेक्स बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए वो पैदल ही उस पत्थर को लेकर भागने लगता है। जहाँ भागते हुए वो सोचता है कि इस चीज से अल्टीमेट ट्रेजर बना सकते हैं। ऊपर से स्टोन के चारों तरफ बहुत ज्यादा एनर्जी है, जिसे अगर कंडेंस किया जाए तो एक डिवाइन ऑब्जेक्ट या इमोर्टल मटेरियल भी बन सकता है। तभी वो दोनों कल्टीवेटर्स एलेक्स को देख लेते हैं और उस पे एक स्पिरिचुअल बॉल से अटैक करते हैं, पर एलेक्स फिर से स्टोन को बीच में ले आता है, जिसकी वजह से वो कल्टीवेटर्स उस स्पिरिचुअल बॉल की दिशा बदल देते हैं और एलेक्स से कहते हैं कि जल्दी से ये स्टोन वापस कर दो, वरना तुम्हारी 100 लाइफ भी इसका कर्ज चुकाने में पूरी नहीं पड़ेगी। लेकिन एलेक्स नहीं रुकता, तो वो दोनों कल्टीवेटर उसे चेन से पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर एलेक्स उससे बच जाता है। उसी वक्त वहाँ पर बाहर वाले कल्टीवेटर्स भी आ जाते हैं, जिसके बाद वो चारों मिलके एलेक्स को घेर लेते हैं। तभी उनमें से एक बोलता है कि ये लड़का कौन से सेक्ट का है जिसने यहाँ घुसने की हिम्मत कर ली। अब वो चारों मिलके हर डायरेक्शन से चेन बना के एलेक्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर एलेक्स इधर उधर भागे जा रहा था। तभी वो मौका पाके एक छोटे से रास्ते से वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वहाँ से निकलने की वजह से वो स्टोन छत से टकराकर टूट रहा था। तो ये देखकर वो कल्टीवेटर्स एलेक्स का पीछा करते हुए बोलते हैं कि इतने प्रीशियस ट्रेजर को बर्बाद करना बंद करो, जल्दी से वो स्टोन हमारे हवाले कर दो। लेकिन एलेक्स नहीं रुकता, क्योंकि वो लगभग एग्जिट तक पहुंच गया था, पर वहां पर भी वो फॉर्मेशन थी जो उसे बाहर नहीं जाने देती। तभी वहां वो चारों कल्टीवेटर्स पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो एलेक्स को मारने के लिए अपनी पावर 1 करते हुए उस पे एक पावरफुल स्पिरिचुअल बॉल से अटैक करते हैं। पर एलेक्स को पहले मिला हुआ वो तालिस्मान उसे बचा लेता है। साथ ही उस ब्लास्ट की वजह से वहाँ वाली फॉर्मेशन टूट जाती है। तो एलेक्स वहाँ से आगे जाने लगता है, जहाँ जाते हुए वो सोचता है कि अगर मेरे पास ये तालिस्मानी पेपर्स नहीं होते तो मैं आज मर सकता था। अब एलेक्स और आगे जाने लगता है, लेकिन तभी उस स्टोन में क्रैक्स आने की वजह से उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो एलेक्स उनमें से एक स्टोन को उन कल्टीवेटर्स पे फेंक कर खुद दूसरे वाले स्टोन को लेकर भागने लगता है।
जहाँ इस बार वो उस आउटर फॉर्मेशन को भी तोड़ के माइन से बाहर आ जाता है, लेकिन वो कल्टीवेटर्स अब भी उसका पीछा कर रहे थे। तभी वो सारे मिलके कई सारी स्पिरिचुअल बॉल से उस पे अटैक करते हैं, पर एलेक्स फिर से तालिस्मानी पेपर का इस्तेमाल करके बच जाता है। तो उनमें से एक कल्टीवेटर कहता है कि अगर तुमने फिर से यहाँ से भागने की हिम्मत करी तो मैं तुम्हें मारने से हिचकिचाऊंगा नहीं। लेकिन एलेक्स नहीं रुकता, तो वो कल्टीवेटर एक ब्लड स्काइट नाम का स्पिरिचुअल वेपन निकाल के उस पर अटैक करता है। तो उसे देखकर एलेक्स सोचता है कि ये तो हेवनली डाइटी लेवल का आर्टिफैक्ट है, मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके इससे बचना होगा और तभी मैं यहाँ से निकल पाऊंगा। लेकिन अचानक से एलेक्स का वो स्टोन बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, जिसकी वजह से एलेक्स घुटनों पर आ जाता है। तो ये देखकर वो सोचता है कि अब तो इसका आधा हिस्सा भी टूट गया, तो ये और भारी कैसे हो गया। इधर वो कल्टीवेटर एलेक्स को घुटनों पर देखकर अपना अटैक रोक लेता है, जिसके बाद वो चारों मिलके उसकी तरफ जाने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त अचानक से वो स्टोन फट जाता है, पर वो तालिस्मानी पेपर उस ब्लास्ट के इम्पैक्ट से एलेक्स को बचा लेता है। तभी एलेक्स वहाँ पर स्टोन का कोर देखता है, तो एलेक्स उसे तुरंत ही ले लेता है क्योंकि वो बहुत कीमती था। इसके बाद वो वहाँ से भागने के लिए स्पेस में क्रैक बना देता है, जिसे देखकर वो कल्टीवेटर्स जल्दी से एलेक्स के पीछे भागते हैं। लेकिन इतने में एलेक्स उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।